अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं। आइए अददों से खेले जमात चाहरुम मजमून रियाजी। इससे पहले मेरे वीडियो आ चुके हैं, आइए अददों से खेले, इसी टॉपिक पे, जिसमें मैंने हजार का तारुफ बताया और चार हिंसी रकमें किस तरीके से पहचानना है, किस तरीके से लफ्ज़ों में लिखना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता चुका हूँ। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये मश्क समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब यहाँ पर सवाल दिया है, जदवल मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पे 4 कॉलम है। पहला कॉलम है नंबर शुमार का, जहाँ पर 1 से लेके 8 तक नंबर दिए हैं। उसके बाद दूसरा कॉलम है अदद मुख्तलिफ सूरतों में, और यहाँ पर आपको 3 जवाब दिए गए हैं। उसके बाद तीसरा कॉलम है अदद हिंसों में, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हिंसों में लिखना है। उसके बाद अदद लफ्ज़ों में, तो यहाँ पर हमको लफ्ज़ों में लिखना है इस रकम को। तो यहाँ पर अददों में, अदद लफ्ज़ों में लिखा है, ये 2 सवालात यहाँ पे किए हुए, बाकी ये सारे सवालात हमको करने हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमको लिखना है रकम, यहाँ 3 सवाल की रकम दिए गए है और यहाँ पे 2 का लिखना है। यहाँ भी 3 जवाब दिए गए हैं और बाकी के जवाब हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम धीरे-धीरे शुरू करेंगे। जो मालूमात दी गई उसी मालूमात से हमको जो नहीं दिया गया है उसको मालूम करेंगे। अब यहाँ पर अदद मुख्तलिफ सूरतों में यहाँ दिया हुआ है, इनकी मदद से, इस सवाल की मदद से हमको यहाँ का जवाब मालूम करना है और उसके बाद यहाँ हमको अदद लफ्ज़ों में लिखना है। तो चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, 2000। क्या दिया है सबसे पहले, 2000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2000। उसके बाद दिया है 3 सैकड़ा, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद दिया है 4 दहाई, तो हम लिख देंगे 4। और उसके बाद दिया है 5 इकाई, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। हमको बिल्कुल उल्टे से सीधे की तरफ लिखना है। 2000 तो हम यहाँ पे 2 लिखे, 3 सैकड़ा तो यहाँ 3 लिख दिए, 4 दहाई तो हमने यहाँ पे 4 लिखे, 5 इकाई तो हमने यहाँ पे 5 लिखे। हो गया हमारा ये जवाब आ गया। अब इसको लफ्जों में लिखना है। ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है हजार। तो अब 2000 को हम लफ्जों में लिखेंगे, 2345। ये पूरी रकम क्या बन रही है, 2345। तो हम लिखेंगे लफ्जों में 2345। ये हमारा एक सवाल मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरा सवाल। अब यहाँ पे दिया है 3 सैकड़ा 8 दहाई जमा 5000। अब देखा जाए तो 5000 पहले आना चाहिए, फिर 3 सैकड़ा बाद में आना चाहिए और फिर 8 दहाई आखिर में आना चाहिए। तो यहाँ पर तरतीब बदल दिया। तो तरतीब कैसे भी बदले, लेकिन हमको यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो तरतीब हमको रियाजी में दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसी तरतीब में हमको लिखना रहेगा। ठीक है, हमको तरतीब बदलना नहीं है। तो अब यहाँ पर दिया है 5000, तो सबसे बड़ा 5000 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5000। उसके बाद सैकड़ा जो सेकंड नंबर पे आता है, 3 सैकड़ा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद 8 दहाई, 8 दहाई को हम लिखेंगे 3 सैकड़ा के बाजू। अब इकाई यहाँ पर नहीं दिया गया, जैसे यहाँ पे इकाई दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इकाई नहीं दिया गया। हजार दिया है, दहाई दिया है, सैकड़ा दिया, लेकिन इकाई को नहीं दिया। तो जो नहीं दिया उसको हम यहाँ पे सिफर लगा देंगे। अब आप बोलेंगे कि सिफर नहीं लगाएंगे तो चलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तो इकाई का लिखा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ सिफर क्यों लगाएं। अगर आप सिफर नहीं लगाएंगे तो देखिए रकम क्या बनती है, 538। ये 5 सैकड़ा हो जाएगा, 3 हिस्सी रकम हो जाएगी, तो ये 5 सैकड़ा और ये 30 8 38 हो जाएगा। तो ये 3 हिंसी अदद है, तो ये हजार वाली रकम नहीं बनेगी। जबकि यहाँ पर साफ साफ दिया है 5000, यानी कि इसमें 4 हिंसे आना ही चाहिए, इसलिए हमको सिफर लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा जवाब हजार का नहीं बल्कि सैकड़े का हो जाएगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे सिफर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे 4 हिंसे हो गए। अब इसको लफ्जों में लिखेंगे, 5300, और इन दोनों को तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साथ में पढ़ते हैं 80। तो आ गया 5380। अब तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया है 6000 जमा 8 इकाई जमा 6 सैकड़ा। तो हजार सबसे पहले दिया, तो हम सबसे पहले हजार की रकम को पढ़ेंगे, 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इकाई दिया है, तो इकाई सबसे छोटा होता है, इसको हम नहीं लेंगे, पहले सैकड़े को लेंगे। हजार के बाद सैकड़ा ही लिखा जाएगा।
तो कितना सैकड़ा है, 6 सैकड़ा यानी 600, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब दहाई का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, जैसे यहाँ पर दहाई आया है, यहाँ पर दहाई आया, यहाँ दहाई नहीं, जैसे यहाँ पर इकाई नहीं था, यहाँ पर दहाई नहीं है। तो दहाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर इकाई नहीं था तो हमने सिफर लगा दिया, तो यहाँ दहाई नहीं तो हम यहाँ पे सिफर लगा देंगे। और इकाई कितना है, 8 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। तो ये हो गया 6608। लफ्जों में लिख देंगे हम 6608। अब हमारे मुकम्मल हो गए कितने जवाब, 3 मुकम्मल हो गए जवाब। अब आता है चौथा सवाल। अब इसमें जो है यहाँ का भी खाली है और यहाँ का भी खाली है, तो अब ये सारे जवाब हमको खुद से करने पड़ेंगे। तो ये 3 जवाब हमारे हो गए आसानी से। अब चौथा देखते हैं। यहाँ पर दिया है 5100 और ये दोनों को मिलाएंगे तो 50। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 1000, यहाँ पर सैकड़ा, यहाँ पर दहाई, यहाँ पर इकाई। तो अब जिस तरह से इसने अलग अलग तरतीब करके लिखा है, हम भी क्या करेंगे, इसको अलग अलग तरतीब में लिखेंगे। यानी इकाई को पहले ले लेंगे, या तो 1000 को पहले लेंगे, या तो फिर सैकड़े को बाद में लेंगे, या तो दहाई को से आगे पीछे करके हम भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको यही तरीके से बताया गया। लेकिन हमारा जो यहाँ तरतीब आती है वो आगे पीछे नहीं कर सकते, और यहाँ जो हमने तरतीब में लिखे ये आगे पीछे नहीं कर सकते। बाकी इकाई को आप पहले लो, सैकड़े को बाद में ले लो, 1000 को बाद में ले लो, यहाँ पर आगे पीछे करने से कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जब उनको तरतीब में लिखाएगा तो यही तरतीब में बैठेगा वो। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं 5 दहाई। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 दहाई, ये तो 5 दहाई हमने पहले ले लिए। उसके बाद हमने जमा, जैसे यहाँ पे सबका जमा था, जमा, फिर उसके बाद हमने 5000 लिए। ठीक है, हम चाहते तो ले सकते थे 5000 जमा 1 सैकड़ा जमा 5 दहाई और इकाई का कुछ भी नहीं, लेकिन हमने आगे पीछे करके लिए जैसा यहाँ पर दिया गया। तो 5 दहाई लिख दिया हमने, 5000 भी लिख दिए। अब यहाँ पे सैकड़ा है तो हमने जमा 1 सैकड़ा लिख दिया। अब यहाँ पर जो इकाई में सिफर है तो यहाँ इकाई को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर इकाई नहीं था तो हमने यहाँ सिफर लगाया, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं इकाई का, और यहाँ पे दहाई नहीं था तो यहाँ दहाई लिखा हुआ नहीं है, तो दोनों जगह हमने सिफर लगाया। तो यहाँ पर भी इकाई में सिफर है, इसलिए इकाई का लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये रकम को हम लफ्जों में लिखेंगे 5100 और इन दोनों को मिलाएंगे 50। ठीक है, तो यहाँ आ गया 5150। तो अभी हमारा 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल हो गया। 5वां सवाल। 5वें सवाल में यहाँ पे क्या दिया है, 6779। 5वें सवाल में क्या दिया है, 6789। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर तरतीब से जो बिखरी हुई तरतीब है उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर 9 इकाई हमने पहले 1000 नहीं ली, देखो यहाँ इसमें पहले 1000 लिया था, फिर सैकड़ा लिया, फिर 1000 लिया। तो हमने क्या करे, यहाँ दूसरा वाला सैकड़ा लिया था, हमने पहले दहाई ले लिया। अब यहाँ पर दहाई ले चुके थे हमने, तो अभी हम यहाँ पे पहले इकाई ले लिया। तो ये 9 इकाई हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद जमा, उसके बाद हमने 8 दहाई ले लिए, उसके बाद जमा, फिर हमने 7 सैकड़ा ले लिए, फिर जमा, और फिर हमने आखिर में क्या लिए, 6000। जो बड़ी रकम थी इसको हमने आखिर में लिया। जैसे यहाँ दूसरे साल हमको दिख रहा बड़ी रकम को आखिर में लिया गया था, तो ऐसे ही हमने क्या किया, बड़ी रकम को आखिर में ले लिया। अब इसको लफ्जों में लिखेंगे 6789। यहाँ 7 लिखा है, इसको यहाँ कर देते 100, 6789। ये हो गया। उसके बाद हमारा सवाल चलेगा छठा। अब यहाँ पर दिया है 9007। ना दहाई की रकम है ना सैकड़े की रकम है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी आगे पीछे लिखेंगे। 7 इकाई, सबसे पहले हमने इकाई लिया, यहाँ भी हमने सबसे पहले इकाई लिया था, यहाँ हमने दहाई लिया था, तो इस सवाल में भी सबसे पहले इकाई लिए 7 इकाई जमा फिर 9000। अब यहाँ पर दहाई पर सिफर लगा हुआ, सैकड़े पे सिफर लगा, तो यहाँ पर हमको दहाई और सैकड़े का कोई जिक्र नहीं करना है। अभी आगे बढ़ेंगे, इसको लफ्जों में लिखेंगे 9007। 9007, बाकी दहाई और सैकड़ा नहीं है, इसलिए इसका कोई जिक्र यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। अब आ जाता है हमारा 7वां सवाल। इसमें क्या दिया है, 5501। इसको हमें हिंसों में लिखना पड़ेगा और इस मुख्तलिफ सूरत में अदद में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। 5000 तो हमने सबसे पहले 5 लिखा, उसके बाद 500, उसके बाद यहाँ पर दहाई का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम सिफर लिखेंगे और इकाई का 1। ये हो गया 5501। अब इसको यहाँ पर हम तरतीब से लिखेंगे
5000 अभी हमने क्या किए थे, यहाँ पे दहाई को पहले लिए, फिर इकाई को पहले लिए, फिर इकाई को पहले लिए, तो यहाँ पर हमने 1000 को पहले लिए। तो 5000 जमा 1 इकाई जमा 5 सैकड़ा। अब यहाँ पर दहाई में सिफर लगा तो यहाँ दहाई का कोई जिक्र नहीं करेंगे, हम दहाई की कोई रकम लिखेंगे नहीं, जैसे यहाँ पर लिखे थे। उसके बाद हमारा सवाल चलता है 8वां सवाल। यहाँ क्या दिया है, 4115। तो हम यहाँ पहले हिंसों में लिख लेते हैं, 4100 और 10 5 15, ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे अलग अलग करके। 4000 यहाँ से हमने लिए 4000, उसके बाद जमा, फिर 1 सैकड़ा, उसके बाद फिर जमा, फिर 1 दहाई, फिर जमा और 5 इकाई। इसको हमने पहले सवाल की तरह इसको भी हमने हल किया। यहाँ 2000, 4000, 3 सैकड़ा, 1 सैकड़ा, 4 दहाई, 1 दहाई, 5 इकाई, 5 इकाई। तो पहले सवाल की पैटर्न के हिसाब से हमने ये आखिरी सवाल उसी पैटर्न पे रखा है। तो इस तरीके से हमको ये मशक हल करना है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आपको इतना समझ में ज़रूर आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार फिर से वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल दिया तीसरा, दिए हुए अददों को हिदायत के मुताबिक लिखिए। तो यहाँ पर हिंसों में लिखा हुआ है अदद, और यहाँ अदद हमको लफ्ज़ों में लिखना है। तो एक सवाल लफ्ज़ों में लिखा हुआ है और 3 सवाल हिंसों में लिखे हैं। यहाँ पर हमको एक सवाल हिंसे लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ क्या लिखा है, अभी इसको लफ्ज़ों में लिखने से पहले हम इसको यहाँ लिख लेंगे छोटा सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहाँ पर 6000 और सैकड़े में कुछ भी नहीं है, 80 और 7 87, तो 6087 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6087। उसके बाद दूसरा सवाल है, यहाँ पे भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अभी ये जो है सब वही रकम है, लेकिन इनको मकाम को बदल बदल के, देखो यहाँ पर दहाई में 8 था, यहाँ पर सैकड़े में 8 कर दिए, यहाँ सैकड़े में सिफर था तो यहाँ दहाई में सिफर कर दिए, इकाई में 7 था तो यहाँ पे इकाई में 7 है, और हजार के पास 6 था तो यहाँ पे भी हजार में 6 है। सिर्फ 8 की और सिफर की रकम को बदल दिया गया, और यहाँ पर भी सेम बदल दिया गया। हजार पर 6 है, 7 इकाई में था उसको सैकड़े में कर दिया, 8 दहाई में था सैकड़े में आया, फिर दहाई में आ गया वापस से, और सिफर जो सैकड़े में था फिर दहाई में था, फिर वो इकाई में आ गया। तो इस तरीके से रकम को जो है बार बार बदल के आपको बताया जा रहा है कि हिंसे के मकामात की कीमत, जो मकामी कीमत बदल दी जाए तो यहाँ पर उसके जवाब अलग हो जाता है। तो अभी इसको हम लिखेंगे 6807, दहाई में कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे 6807, 6807। अब उसके बाद तीसरा सवाल है, यहाँ पे भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6000 और सैकड़े में 7 है तो 700, और 8 और सिफर यानी 80, और सिफर 8 दहाई सिफर इकाई 80, तो 6780। तो हम यहाँ लिख देंगे 6780। अब यहाँ पे लिखा है 6870, तो इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। हम यहाँ कर देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। चलिए लिखते हैं 6000, तो हम लिखेंगे 6, फिर 6000 के बाद क्या दिया 800, तो हम लिखेंगे 8, और फिर क्या दिया 70, तो 7 दहाई सिफर इकाई 70, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब ये हमारा जो कॉलम था, ये टेबल था, जदवल, ये हमारा पूरा हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, अदद हिंसों में दिया है, हमको लफ्ज़ों में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ भी हिंसों में दिया है, यहाँ पे हमको लफ्ज़ों में लिखना है। यहाँ लफ्ज़ों में दिया गया है, उसको हिंसों में लिखना है, यहाँ लफ्ज़ों में दिया गया है, हिंसों में लिखना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। यहाँ पर फिर हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1100, दहाई और इकाई में कुछ भी नहीं है, 1100, तो हम लिखेंगे 1100। उसके बाद अभी यहाँ देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1001 है, दहाई और सैकड़े में कुछ भी नहीं है तो 1001 लिखेंगे, 1001। अब उसके बाद हमारा अगला सवाल है 1010, बाकी 100 कुछ भी नहीं है, सैकड़ा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1000। उसके बाद सैकड़े में कुछ भी नहीं है तो सिफर, और 10 का 10 हम लिख देंगे, 1 दहाई सिफर इकाई 10, ये हो गया 1010। उसके बाद 1000 का दिया तो 1000 का तारुफ मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे 1000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और उसके बाद 3 सिफर लगा देंगे, 1 2 3,
ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार। 4 हिस्से में हमारा जवाब आ गया। अब उसके बाद सही जोड़ियां लगाना है। यहाँ पे सही जोड़ियां लगा दी अदद हिस्सों में, अदद लफ्जों में। तो यहाँ पहली जोड़ी जो दिया है 7453, तो हम इसकी जोड़ी यहाँ लगा देंगे, इसका जवाब यहाँ है 7453। उसका दूसरा सवाल है 7534, तो हमने यहाँ लगा दी जोड़ी 7534। फिर तीसरी जोड़ दिया 7453, तो हमने यहाँ लगा दिया 7435, 53 बोला 35, ठीक है। 7435, तो हमने यहाँ लगा दिए 7435। उसके बाद अगला सवाल है 7354, तो इसकी जोड़ी हमने यहाँ लगा दी है 7354, ठीक है। तो बहुत आसान जोड़ियाँ है। तो देख लिया आपने, पहले सवाल की जोड़ी यहाँ पर लगी है 7453, दूसरे की 7534, तीसरे की 7435, और फिर उसके बाद आखिरी है 7354। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है दिए हुए अददों की लफ्जों में लिखाई गलत हो तो इसे दुरुस्त करके लिखिए, सही हो तो सही की अलामत लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सही है तो सही की अलामत लगाएंगे, और अगर गलत है तो हमको उसको दुरुस्त करके लिखना है। तो यहाँ अदद हिस्सों में लिखा है, ये है 1234, यहाँ पे हजार, यहाँ पे सैकड़ा, यहाँ पे दहाई, यहाँ पे इकाई। तो 1234। यहाँ क्या लिखा है 1324। तो यहाँ पर 200 लिखा है, यहाँ पे ये लिखा रहा है 300, और यहाँ 34 है तो इसको लिखा 24, तो ये गलत है। तो हम उसको सही से लिखेंगे 1234, ठीक है। तो ये जब हमारा गलत था, हमने इसको यहाँ सही करके लिख दिया। अब दूसरा है 2314, ये हजार है, ये सैकड़ा है, ये दहाई है, ये इकाई है। 2314, तो यहाँ लिखा है 3214। अब ये 2000 है तो यहाँ 3000 लिखा है, यहाँ 300 है तो 200 लिखा है, और 14 का 14, 14 तो सही है, लेकिन जो हजार और जो सैकड़ा है वो गलत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये गलत है, ये गलत है, तो इसका सही जवाब हम यहाँ लिखेंगे 2314। अब तीसरा सवाल देते हैं पे 9009, यहाँ पे भी लिखा है 9009, तो यहाँ पे हमको सही का निशान लगाना है, ठीक है। 9009, ये दोनों, ये जवाब सही है, यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद दिया अगला सवाल 5055, 100 नहीं है इसमें, तो यहाँ दिया 5049, यहाँ 55 दिया, लेकिन ये बता रहे कि 5049, ठीक है। तो ये जवाब सरासर गलत है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सही करके लिखेंगे 5055। तो इसको हम यहाँ सही करके लिखेंगे 5055, तो ये आ गया 5055। अब आखिरी सवाल है 7777, यहाँ क्या लिखा है 7700, दोनों सही है, लेकिन 77 लिखा है, 77, सत है 77, तो ये गलत है, इसलिए हम इसको भी सही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7777। तो अब ये हमारे पूरे जवाब सही हो गए। ये गलत था, इसका हमने यहाँ पे सही जवाब लिखा, ये गलत था, इसका जवाब हमने सही लिखा, ये सही है तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे, ये भी गलत है तो इसका हमने जवाब सही लिखा, ये भी गलत है, इसका जवाब हमने सही लिखा। हालांकि ये 7700 पूरा इतना जवाब सही था, लेकिन आखिरी वाला गलत था, इसलिए हमने इसको सही करके लिख दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे बच्चे इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इस वीडियो पे मेहनत लगी है, तो उस मेहनत को कब वसूल होगी, जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।